आज के वीडियो में हम आपके लिए करने वाले हैं बीआईटी ट्रिपल ई 2023 के लिए एक डिटेल एनालिसिस। और यहाँ पे जो बीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स जेई एंड बिटसेट के बाद इस एग्जाम को देना सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है बीआईटी के चारों कैंपसेस में से किसी एक कैंपस में, जिसमें आपका आ जाता है वेलोर जो कि मेन कैंपस है, देन आपका भोपाल में कैंपस है, चेन्नई में कैंपस है एंड अमरावती में कैंपस है। तो ये सब जो है आपके नए कैंपस खुले, बाकी मेन कैंपस आपका जो है वो वेलोर है। एंड ज्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो है एम यही रहता है कि आपको सीएस ब्रांच जो है मिल जाए यहाँ पे वेलोर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे सीएस को लेकर एक जो है डाउट रहता है स्टूडेंट्स में कि क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे सीएस मिल सकता है। तो ये चीज यहाँ पे होती है आपकी, यहाँ पे जो है आपका कैटेगरी सिस्टम चलता है, जिसके अंदर जैसे जैसे जो है आपकी रैंक बढ़ते जाती है आप हायर फीस पे भी जो है अपनी यहाँ पे फेवरेट ब्रांच को ले सकते हो। तो इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ पे एम यही रहता है कि उन्हें कैटेगरी 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा जो है कैटेगरी 2 के अंदर सीएस या फिर जो भी उनकी फेवरेट ब्रांच है वो मिल जाए, ताकि उनका जो है जैसे कि कोर्स फीस अगर हम इसकी देखें तो आपकी 15 लाख के आसपास जो है रहती है, अभी शायद थोड़ी सी जो है आपकी बड़ी हो। और इसके बाद फिर आपकी कैटेगरी 2 में जो है यहाँ पे फिर 1 लाख के आसपास आपको और एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, फिर 1.5 लाख, फिर 2 से 3 लाख और एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से जो है आपका कैटेगरी सिस्टम वर्क करता है। तो टारगेट आप यही रखो कि कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 2 में ही जो है आपको एक अच्छी यहाँ पे ब्रांच मिल जाए। अब यहाँ पे अगर आप जो है इस कैटेगरी को एम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो देखिए आप सभी के लिए जो है हमने वीआईटी ट्रिपल ई के लिए लास्ट टाइम के लिए एक बूस्टर कोर्स को लॉन्च किया है, जो कि काफी कम कीमत पे आपके लिए अवेलेबल है। एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले एनरोल करते हैं फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी रखा गया है 150 का। तो फाइनल कोर्स प्राइस आपका 849 हो जाता है। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिल जाता है, तो इस कोर्स के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। देन यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई में एक एक्स्ट्रा सेक्शन आपका आता है एप्टीट्यूड और इंग्लिश का, तो उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्लस इसके अंदर एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी जो कि आपकी स्पीड को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अभी जब आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे स्पीड की आपको कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे रिसोर्सेज काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आप एक अच्छा खासा बूस्ट जो है अपने स्कोर को यहाँ पे दे पाओ, क्योंकि एक एक मार्क जो है इस एग्जाम के लिए आपका मैटर करेगा। और कोर्स का शेड्यूल भी मैं जो है आपको यहाँ पे बता दूं तो 10 मॉक टेस्ट जो है वो आपके यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करते हो। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वीआईटी ट्रिपल ई जब तक खत्म हो रहा है आराम से जो है इन 10 मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। इसके अलावा जो आपके यहाँ पे सेशंस है, तो 2 आपके एप्टीट्यूड के सेशन रहेंगे जो इन डेट्स तक आपके अवेलेबल हो जाएंगे, फिर 2 आपके इंग्लिश के सेशन रहेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपके आराम से जो है इन सेशंस में आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीजें जो है आपकी वीआईटी ट्रिपल ई में पूछी जाती है। इसके अलावा आपके 5 शॉर्ट ट्रिक के सेशन रहेंगे, तो इसमें जो है एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स कवर की जाएगी आपकी, और आपको पता चलेगा कि पेपर में आप किस तरीके से क्वेश्चंस को क्विक मैनर में जो है अप्रोच कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रिसोर्स साबित होगा। और यहाँ पे अगर हम जो है कोर्स एनरोलमेंट के प्रोसीजर की बात करें तो सिंपली आपको हमारी वेबसाइट thankyouchallenge.in पे विजिट करना है, खुद को रजिस्टर कर लीजिए। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन मेल आएगा आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, तो वो जाके जो है उसके थ्रू आप वेरीफाई कर लीजिए। फिर वेबसाइट पे विजिट करके टॉप बार में आपको कोर्सेज दिख रहा होगा, उसमें जेई पे जाइए और सेकंड कोर्स ही जो है बीआईटी ट्रिपल ई 2023 बूस्टर कोर्स है। तो इसको जो है ऐड टू कार्ट करके जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट कूपन कोड आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिख रहा है उसको ध्यान से अप्लाई कर दीजिएगा ताकि 150 का आपको डिस्काउंट मिल जाए, और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करिए। तो इस तरीके से आप कोर्स में जो है इनरोल्ड हो जाएंगे। फिर भी अगर कोर्स रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे जो है कॉल कर लीजिए, या फिर हमारी टीम को आप इस मेल आईडी पे जो है मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपको जो है इस कोर्स को जरूर से जो है चेक करना चाहिए। एंड इस चीज को मत भूलिए कि ये जो डिस्काउंट कूपन कोड है ये सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए है। एंड ये कोर्स आपका पहले ही जो है डैशबोर्ड पे अवेलेबल कर दिया था, तो काफी स्टूडेंट्स पहले ही इनरोल हो चुके हैं, तो कम सीट्स बाकी है, इसलिए जल्द से जल्द जो है आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई 2023 के एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न को यहाँ पे अच्छे से समझिए, क्योंकि दूसरी एग्जाम्स के मुकाबले ये काफी अलग है आपका। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके 125 रहेंगे और आपको टाइम भी जो है काफी कम अलॉट होगा। तो ये जो है बिटसेट से भी ज्यादा इसमें आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि बिटसेट में आपके 130 क्वेश्चन कितने देर में रहते हैं, 180 मिनट में। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल भी जो है ईजी रहता है, तो ये एक अच्छी बात है। टाइप ऑफ क्वेश्चन बोले तो सारे ही इसमें जो है एमसीक्यू ही देखे जाते हैं। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट जरूरी क्यों हो जाता है। मोड ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो ये सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में जो है टेस्ट रहेगा।
अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है या फिर वीआईटी के अंदर एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का जो है डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2001 या फिर उसके बाद फॉल करता है वही सब जो है यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, उससे पहले के एलिजिबल नहीं है। तो ये एक पॉइंट हो गया। देन दूसरी चीज ये है कि आपका मिनिमम एग्रीगेट जो है 60% होना ही चाहिए आपकी क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन तीनों का जो एग्रीगेट है दैट शुड बी 60% और मोर। और यहाँ पे जो है 60% वैसे तो सारी जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन रखा गया है, 50% की आपको जरूरत रहेगी। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर लद्दाख या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यही जो है आपके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। तो अगर आप जो है इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप वीआईटी के लिए जो है एलिजिबल है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की भी बात कर लेते हैं कि अभी जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो March 31 है। तो यहाँ पे काफी कम टाइम बचा है और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ध्यान से जो है इसे भर देना। और यहाँ पे क्योंकि मतलब आप जो है एक अच्छा बैकअप नहीं छोड़ना चाहोगे। एग्जाम डेट की अगर हम बात कर ले तो वो आपका 17 से लेकर 23 तक रहेगा। तो बेसिकली जब आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद आपकी स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस रहेगी, तो उसमें आप जो है अपना फेवरेबल स्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हो जो भी आपको सूट करता हो। इसके बाद अगर हम बात कर ले वीआईटी ट्रिपल ई में बेसिकली आपका सिलेबस क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो है स्टूडेंट्स करते हैं वो ज्यादातर सोचते हैं कि या तो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस है या फिर जेईई मेंस के हिसाब से है, लेकिन काफी सारा सिलेबस आपका नहीं पूछा जाता है। तो ये चीज जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे अलग से मार्क कर दी है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो याद रखना ये सारे चैप्टर्स नहीं पूछे जाएंगे, बल ऐसा ना हो कि कहीं आप यही सिर्फ करके जा रहे हो और बाकी कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो। तो ये चीजें जो है आपकी नहीं पूछी जाएगी। तो वैसे तो जो डिटेल्ड सिलेबस की पीडीएफ है वो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देंगे, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। तो उनमें ये सारे चैप्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने ये हटा दिए। बाकी जेईई मेंस में जितना आपका सिलेबस आता है वो सब रहेगा। तो यूनिट डायमेंशन एरर नहीं पूछा जाएगा, काइनेमेटिक्स नहीं आएगा, फिर सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन वेव्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ईएम वेव्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया है। अब बात कर ले अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी काफी कुछ हटा दिया गया है। मोल कॉन्सेप्ट हो गया आपका, स्टेट्स ऑफ मैटर, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया। अब पीरियोडिसिटी ऐसे अलग से नहीं उसके अंदर मेंशन किया है, पर क्या है आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, तो पढ़ लेते हो तो काफी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूंगा इसको पढ़ के चले जाना, ऐसे सिलेबस में वैसे नहीं दिया है। फिर हाइड्रोजन हो गया आपका, पी ब्लॉक हो, पी ब्लॉक में जो है आपका अगर आप सिलेबस देखोगे ना, पी ब्लॉक लिखा तो है लेकिन उसके अंदर 13 ग्रुप 14 ग्रुप इनके कंपाउंड्स नहीं दिए। 15 में सिर्फ फास्फोरस आपका देके रखा है, नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड्स नहीं देके रखे। फिर आपका 16th भी नहीं दिया है, 17th और 18th में भी कुछ कुछ कम चीजें दी है। तो एक बार सिलेबस को साथ लेते हुए जो है उनके टॉपिक्स कंप्लीट करते जाना। केमिकल बॉन्डिंग आपका नहीं दिया है, फिर मेटलर्जी नहीं दिया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन अलग से नहीं दिया है। लेकिन ब्रोशर में ये चीज मेंशन है कि कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन आपकी जैसे सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट जो है पूछी जाएगी। तो ये टाइप की रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में दी रहती है, इसलिए हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन तो आपको फिर करनी ही पड़ेगी। सेम चीज हेलो एल्कीन और हेलो एरीन के लिए हो जाती है। और केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ भी नहीं दिया है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है जो कि आपके मेंशन नहीं है सिलेबस में। फिर मैथ्स में भी ये बात कर ले अगर हम, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं देके रखा, स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नहीं दिया और मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं दिया है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स यहाँ से जो है हटा दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम जो है इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए बात करें, तो ये जो है ये चीजें आपकी यहाँ पे ब्रोशर में मेंशन्ड है। एमसीक्यू जो है आपके रहेंगे टू टेस्ट द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज या फिर लाइन ऑफ पोएम। तो बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन हो गए, फिर ग्रामर प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एप्टीट्यूड में अगर बात करें तो ये टॉपिक्स जो है आपके मेंशन्ड है। अब ये चीजें आप जेई के लिए अलग से नहीं पढ़ते हो, अगर आपने जो है बिटसेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो बिटसेट में आपको जो है इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, बट यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपके एप्टीट्यूड के थोड़े अलग भी हो जाते हैं। तो इसके लिए ही जो है हमने यहाँ पे हमारा वीआईटी ट्रिपल ई का जो है बूस्टर पैकेज आपके लिए लॉन्च किया है, तो उसमें ये चीजें आपके लिए ऑलरेडी कवर अप है। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करा गया है जो कि स्टूडेंट्स जेई के लिए तैयारी नहीं कर पाते। बाकी जितना आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो वो तो आपको पीसीएम में हेल्प करेगा ही करेगा।
एंड अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज पे नजर डाल ले तो कुछ ये वेटेज हमें देखने को मिलता है। फिजिक्स के आपके टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 35, मैथ्स के 40 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश का भी जो है एक अच्छा वेटेज है आपका 15 मार्क्स का। और आप जानते हो हर एक नंबर पे जो है काफी सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहने वाली है ये। पेपर लेवल की अगर हम बात करें तो पेपर जो है आपका इजी रहेगा एज कंपेयर टू जेईई मेंस एंड बिटसेट, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका था। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलेबस थोड़ा आपका रिड्यूस कर दिया गया है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके कारण आपका कट ऑफ जो है यहाँ पे हाई जाता है। तो अच्छे से जो है तैयारी करिए और कुछ चीजों का जो है आपको स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको अगर सीएस ब्रांच चाहिए तो कैटेगरी 1 में जिसमें आपको लेस देन 4000 रैंक, या फिर कैटेगरी 2 जिसमें लेस देन मतलब 4000 से लेकर 8000 के आसपास आपकी रैंक आ जाए, तो इसमें अगर आपका काम बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। और हर एक मार्क आपका यहाँ पे जो है काफी ज्यादा मैटर करेगा। तो इसके लिए आपको जितना भी सिलेबस है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके जाना है, ब्रोशर को साथ रख लेना, और जो चैप्टर्स एक्सक्लूडेड है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, और सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे रहो, पेपर पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाए। और एग्जाम के टाइम पे जो है एक अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके रखना है, क्योंकि 125 क्वेश्चन करना है सिर्फ 150 मिनट के अंदर, और एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन को भी देख लेना। तो ये सब चीजें तो वैसे जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बोले हैं कि मॉक टेस्ट आपको लगाने, हाई स्पीड रखनी है, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सेक्शन, तो ये सारी चीजें पैकेज में ऑलरेडी यहाँ पे आपके इंक्लूडेड है। तो लास्ट में कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जरूर से जो है आप इस कोर्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी आपके कुछ अपकमिंग वीडियोस में हमने वीआईटी के लिए जो है प्लान करके रखे, जिसमें हाई वेटेड चैप्टर्स आपके लिए जो है डिस्कस किए जाएंगे, मार्क वर्सेस रैंक क्या रहेगी, और वीआईटी कैंपस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम जान लेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और इसी तरीके के जितने भी आपकी दूसरी एग्जाम्स है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है चैनल पे लगातार आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।